जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना यो हनी सिंह। आप देख रहे हैं मुझे इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता पे। डॉक्टर्स ने मेरा केस और ख़राब कर दिया था। कई नाकामयाब डॉक्टर्स ने जिनका नाम बहुत बड़ा था। तो मम्मी ने बोला मुझे कि वो जो बच्चा था सुशांत सिंह राजपूत, अगर वो अपने माँ बाप के साथ होता तो वो इस दुनिया से कभी ना जाता। तो बंदा कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैंने बना दिया वो सब कुछ है। ड्रेक भी मेरे गानों को कॉपी करेगा। मेंटल हेल्थ के लिए हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में अच्छे डॉक्टर्स हैं ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। आज हमारे साथ है ऐसे शख्स जिसके लिए इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यस, द वन एंड ओनली यो हनी सिंह इज हियर विद अस। सबसे पहले स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। बहुत बहुत मेहरबानी। एग्जैक्टली आपसे जानना चाहूँगी गतिविधि के बारे में। जिस तरीके से आपने गाना देखा, गाने में एक लाइन है, ड्रेक ने भी आपकी जो है बीट को कॉपी की थी, इसके बारे में क्या कहना आपको? ये मैंने ऐसे ही बोला है और ये ऐसे इसलिए बोला है कि मुझे मालूम है शायद ये अगर आज हुआ है या नहीं हुआ है। इनफैक्ट कुछ फैंस ने फिगर आउट किया है कि ड्रेक का कोई गाना है जो मेरे बूम बूम गाने से मैच करता है और वो मुझे पता नहीं हुआ, आई थिंक कोइंसिडेंस है या क्या है, लेकिन ये आने वाला वक्त आएगा ऐसा डेफिनेटली कि ड्रेक भी मेरे गानों को कॉपी करेगा। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी फुकरी मारी है, जिसे पंजाबी में बोलते हैं फुकरी मारी है, तो सबको पसंद आ रही है। फ़न मैं रखता हूँ अपने गानों में, तो एक छोटा सा मजाक है। कई लोग इसको दूसरे तरीके से भी ले रहे हैं, बट इट्स जस्ट अ फन, इट्स जस्ट अ फन लाइन। ये जब से आपने जो है जर्नी स्टार्ट की थी इंडिपेंडेंट म्यूजिक से लेके बॉलीवुड की जर्नी, अब आप जब पीछे देखते हो तो हाउ डू यू फील? मज़ा रहा, बहुत ज़िंदगी बहुत मज़ेदार रही। कई लोगों ने हाथ पकड़ा, कई लोगों ने साथ दिया और काफ़ी लंबा साथ दिया। सबसे ज़्यादा साथ दिया मेरे फैंस ने, जो जुड़ते गए और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मज़ेदार रही ज़िंदगी, एकदम बढ़िया। अगर बीच में एक ब्रेक लेने के बाद जब कमबैक हुआ, तो कमबैक के बाद कितने जो है उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए हैं? आपके पर्सनल अगर बात करो तो कितना स्ट्रगल आपने फेस किया है, और अभी भी अगर जैसे कि अभी आपने इंटरव्यू में कहा था कि अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? बस यही है कि जब मेरा गैप आया 5-6 साल का, तो गाने चल रहे थे, मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था क्योंकि मैं बीमार था, मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो उसकी मेडिकेशन से साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है। तो फिर भी मैंने कोशिश करी, मैंने मखना गाना एक रिलीज़ किया, क्यूबा में उसे शूट किया, लोगों ने पसंद किया। फिर सैया जी शूट किया, बट वो वाइब नहीं आ रही थी। तो कोशिश लग रही थी, जारी थी लोगों को। फिर मैंने फ़िटनेस पे बहुत काम किया। 2022 में वो फिटनेस धीरे धीरे आना शुरू हुई, तभी मैंने गाने शूट करने शुरू किए। क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरे को बॉलीवुड में बहुत सारे प्रपोजल्स थे। आफ्टर दिल चोरी एंड छोटे छोटे पैग, मुझे बहुत सारे प्रपोजल्स थे कि आप गाने दो। मैंने, अगर आप हैवी भी हो, आप शूट नहीं करना चाहते, तो हमें गाने दो, हमें गाने चाहिए आपके। तो मैंने कहा यार मुझे ये सब नहीं करना, क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं अपने गाने को खुद खड़ा होके रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। तो बाकी सब कुछ स्ट्रगल तो है ज़िंदगी का। सबसे बड़ा क्या बोले, आपका साथी है स्ट्रगल। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि नाकामयाबी आपकी मशूका है और कामयाबी बेवफा है। तो नाकामयाबी हमेशा साथ रहती है, वो आपको एक जुनून देती है स्ट्रगल करने के लिए, जीने का मकसद देती है। और नाकामयाबी से डरना नहीं चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि क्या ऐसी कमी रह गई जो इस बारी फिर से नाकामयाबी मिली। और मेरा ये कहना है, ये थॉट है, समझ है मेरी, कि अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आप सिखाना शुरू कर देते हो, और जब नाकामयाब होते हो तो सीखना शुरू कर देते हो। तो नाकामयाबी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, नहीं तो बंदा कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैंने बना दिया वो सब कुछ है। वो फिर सीखने वाला थॉट चले जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी आपने कहा था कि शाहरुख खान ने आपको लॉन्च किया और सलमान खान की फिल्म में आप कर रहे हो काम, तो बॉलीवुड में वापस से आने के बाद लोगों ने तो आपको वेलकम किया है, तो किस तरीके का वो ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है? कि आपको उम्मीद थी क्या कि इतने टाइम के बाद, एक ब्रेक मिलने के बाद लोग वापस से बुलाएंगे? मुझे गाने तो मांग रहे थे सारे बड़े बड़े एक्टर्स, लेकिन वो बोल रहे थे यो तू ठीक हो यार, तेरे साथ शूट करना है। क्योंकि शुरू से आप देखेंगे मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट था, प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं था। तभी मुझे अक्षय पाजी के साथ गाना गाने का मौका मिला, उन्होंने साथ मुझे फ़ीचर किया। शाहरुख भाई ने आज तक किसी सिंगर को फ़ीचर नहीं किया, उन्होंने मुझे फ़ीचर किया।
अमिताभ बच्चन सर के साथ, दलेर मेहंदी जी के साथ अलावा किसी सिंगर ने आज तक परफॉर्म नहीं किया, मुझे मौका मिला। तो इन बड़े बड़े लोगों ने मुझे साथ में खड़ा होने का मौका दिया। तो ये लोग मुझसे गाने मांग रहे थे, लेकिन किसी दौरान वो चीज़ें नहीं हो रही थी। 2022 में और 23 में मेरा कोई प्लान नहीं था बॉलीवुड करने का। मुझे था मेरे को वापस इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन को खड़ा करना है, अपने आप को वापस खड़ा करना है। बॉलीवुड होगा तो दिख ही जाएगी। लेकिन सलमान भाई ने मेरा हाथ पकड़ा है। किसी का भाई किसी की जान में एक गाना है, छोटा सा मेरा उसमें रैप है, लेकिन उन्होंने बहुत इज्जत दी मुझे, बहुत प्यार से लॉन्च किया है वापस। अक्षय पाजी जो मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने सबसे पहले मेरा बॉलीवुड में हाथ पकड़ा था, उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया, यो ये तेरा गाना मुझे करना है और तू साथ में आएगा और मेरे साथ शूट करेगा। मैंने कहा ठीक है। वो भी गाना शूट हो चुका है, वो फरवरी में आएगा। तो आई होप कि सबको बहुत पसंद आएगा। ओके, आपके फैंस की डिमांड थी, इसीलिए आप जो है थर्ड वर्जन खुद का लेके आ रहे हो, जहाँ पे पुराने हमको वापस से यो देखने को मिलेंगे। तो वो कितना जो है नॉस्टैल्जिक आपके खुद के लिए था कि फैंस को वो देखना कि वापस से उसी तरीके से हनी सिंह को दोबारा। हाँ, मैं मतलब बहुत कोशिश लगी, बहुत मेहनत लगी मुझे फिट होने में, और काफ़ी वक्त लगा, बहुत सारा वर्कआउट और बहुत सारी प्रॉपर डाइटिंग लगी। और उसके बाद जब वो ठीक हुआ तो मुझे खुद फील फैक्टर बहुत अच्छा होने लग गया कि यार सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि गाने तो प्रिपेयर हो चुके हैं काफ़ी सारे, लेकिन आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू शूट देम। बट नाउ इट्स गोइंग एंड हनी 3.0 इज़ माई एल्बम कमिंग आफ्टर 9 years आफ्टर देसी कलाकार। आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। उसमें पुराना वाला हनी सिंह लोगों को फिर से देखने को मिलेगा। राइट। एंड हनी, इसके अलावा अगर बात करूँ तो करंटली हम इंडस्ट्री की नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट, ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो मेंटल इलनेस है, अवेयरनेस लोगों को बहुत ही कम है। लोग डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे वक्त में खुद को किस तरीके से मोटिवेट करने का और इन चीज़ों से किस तरीके से बाहर निकले, वेल आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहते हो? बिकॉज ये आजकल तो हर किसी को, सेकेंड थर्ड पर्सन को हो रहा है। देखो, इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। छोटे से वक्त में मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने इस बीमारी को तकरीबन 6 साल झेला है और मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स थे, जिसके सामने डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन जैसी चीज़ कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत मेजर इश्यूज़ हुए थे और पूरे वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स लगे थे जो नाकामयाब रहे। तो फाइनली एक डॉक्टर थे जो दिल्ली से हैं, उन्होंने मुझे ठीक किया। और इस पे बहुत बड़ा मैं सजेशन सिर्फ ये देना चाहूँगा कि नशों से दूर रहें जितना हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अल्कोहलिक था, वर्कोहलिक था, सोता नहीं था। अपनी नींद प्रॉपर लीजिए। और अगर आप लो फील कर रहे हैं तो दोस्त के पास बैठिए, चुटकुले सुनिए, हंसिए। और अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो माँ के साथ बैठिए, माँ को बताइए, और डॉक्टर और दवाइयों से दूर रहिए। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास मत जाइए, क्योंकि मैंने चीज़ देखी है कि मेंटल हेल्थ के लिए हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में अच्छे डॉक्टर्स हैं ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो वो केस ठीक करने के बजाय ख़राब और कर देते हैं दवाइयों से और अपनी गलत काउंसलिंग से, अपने गलत फार्मूला से। जो मेरे साथ हुआ, डॉक्टर्स ने मेरा केस और ख़राब कर दिया था। कई नाकामयाब डॉक्टर्स ने, जिनका नाम बहुत बड़ा था और जिनके लिए हमने बहुत महंगी फ़ीसें दी और जिनको हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया, उन्होंने मेरा केस और ख़राब कर दिया था। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। तो बस मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा बताइए, रहिए। चाहे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बोली मेरे सारे केस के दौरान। जब मैं ठीक हो गया तो मम्मी बोली, वो बच्चा जो था तेरे में, तेरे को एक चीज़, मम्मी सर भी ये बोलते तो मैं भी ये कहता कि मम्मी पापा आप मेरे साथ थे तो मैं इस चीज़ से बाहर आ गया। अगर मैं कहीं और रह रहा होता, आपसे अलग रह रहा होता, तो मैं बाहर ना आ पाता। तो मम्मी ने बोला मुझे कि वो जो बच्चा था सुशांत सिंह राजपूत, अगर वो अपने माँ बाप के साथ होता तो वो इस दुनिया से कभी ना जाता। तो जो भी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए मेरे को ये रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के साथ रहें और दोस्तों के साथ रहें। ऑलराइट, वेल लास्टली अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? कीप इट लॉक्ड फॉर यो हनी सिंह इज कमिंग बैक अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, फिट हुआ हूँ, पुराना वाला हेयर कट भी लेके आ गया हूँ। कीप इट लॉक्ड फॉर माय न्यू एल्बम हनी 3.0 और गतिविधि।